हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर अ मंथ। एक्चुअली थोड़ा पर्सनल वर्क में बिजी हो गया था, इसी कारण वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला एंड फॉर दैट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सो इन दिस वीडियो हम लोग RTI एक्ट 2005 को डिस्कस करेंगे बिकॉज आई वाज गेटिंग lots of questions about RTI related since we all know that हम लोग के अरुणाचल प्रदेश में जो अभी पब्लिक वर्सेस करप्शन चल रहा है एंड बहुत सारा लोग हमको पूछ रहा था कि कैसे किसी डिपार्टमेंट में हम लोग एक RTI फाइल कर सकता है। सो आई थॉट कि एक छोटा सा वीडियो क्यों ना बनाया जाए रिलेटेड टू RTI। तो ये वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखना। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम लेट्स सी अबाउट RTI, जो कि है राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये एक RTI एक्ट 2005 के अंदर में आता है एंड साथ ही साथ ये राइट टू इन्फॉर्मेशन को बाय सुप्रीम कोर्ट हम लोग का फंडामेंटल राइट में कैटेगराइज किया गया है अंडर आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पस, इसीलिए ये पॉइंट को ज़रूर याद रखना। So we all know that RTI Act is all about to promote transparency and accountability in the working of the government, right? Also, RTI Act is most powerful weapon for general public when we talk about corruption, especially by the public offices. And that's because RTI is the only legal way to collect information of inside function. Also, we all know that we don't need any legal advisor or legal person to represent in RTI because we all know that कि हर कोई every citizen of India can file RTI without taking help from legal person. So let's see whom we can file RTI, मतलब कि किस पे हम लोग RTI फाइल कर सकता है। अगर सिंपल वर्ड में बोलने से कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस, इंडस्ट्री, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो भी गवर्नमेंट के अंदर आता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, उसके अंदर में आता है, उसको RTI फाइल कर सकता है। सो इन सिंपलेस्ट वे जो भी पब्लिक अथॉरिटीज़ होता है उसको हम लोग RTI फाइल कर सकते हैं। एंड पब्लिक अथॉरिटीज़ के अंदर में क्या क्या आता है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन H ऑफ RTI एक्ट 2005 में दिया गया है। यहाँ पे हम लोग कोई भी प्राइवेट अथॉरिटी पे RTI फाइल नहीं कर सकते, जैसे कि प्राइवेट इंडस्ट्री हो गया, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, जो भी प्राइवेट अथॉरिटीज़ के अंदर में आता है उसको हम लोग RTI फाइल नहीं कर सकते हैं। बट अगर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है और कुछ भी है जिसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पब्लिक अथॉरिटी फंड कर रहा है तो वो भी प्राइवेट जो RTI एक्ट के एम्बिट में आ जाएगा और उस पर हम लोग RTI फाइल कर सकता है। एंड सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल, क्या हम लोग किसी पॉलिटिशियन और क्या उसका पार्टी को हम लोग RTI फाइल कर सकता है? सो लेट मी टेल यू कि नो वी कान, बिकॉज RTI किसी भी पर्सन पे किया नहीं जा सकता है। एंड इफ अगर हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के बोले तो आफ्टर द RTI एक्ट अमेंडमेंट बिल 2013 जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो लोग को रिमूव कर दिया गया है RTI के एम्बिट से, इसीलिए अभी हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज पे RTI फाइल नहीं कर सकते। सो या RTI cannot be filed to any political parties and to any politician who can file RTI. So as I told you, every citizen of India can file RTI to any public authority, चाहे वो एक स्टूडेंट भी क्यों ना हो या एक चाहे सीनियर सिटीजन भी क्यों ना हो, anyone can file RTI. Now let's see the procedure to file RTI. सो हियर दो तरह से आप एक RTI फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहला है ऑफलाइन एंड दूसरा है ऑनलाइन। अगर आपको ऑफलाइन फाइल करना है तो RTI ऑफिस से एक फॉर्म जो कि RTI का होगा, जहाँ पे आपको 10 रुपया पे करना होता है और आजकल तो साइबर में भी अवेलेबल होता है, तो आप वो फॉर्म को लेकर आपका जो भी आप कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ में जहाँ पे आप फाइल करना चाहते हैं उसका PIO जो कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के अंदर में जो आपका RTI का फॉर्म है उसको सबमिट करना होता है। एंड हर डिपार्टमेंट में PIO एक होता ही है, तो वहाँ में आप अपना जो RTI है उसको जाके सबमिट करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमको RGU में पेपर रिलेटेड RTI फाइल करना होने से हम वो फॉर्म, मेरा जो RTI फॉर्म है उसको फिल करके RGU का PIO जो कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को सबमिट कर देगा एंड विदिन 30 डेज आपका RTI का जवाब देना होगा कंसर्न डिपार्टमेंट से। एंड इफ़ द इंफॉर्मेशन कंसर्न द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ए पर्सन देन it shall be supplied within 48 hours. Again this is very important for exam purpose, इसको भी ज़रूर याद रखना। एंड अगर आपको ऑनलाइन फिल करना होने से आप RTI का वेबसाइट में जाकर फिल कर सकता है
वहाँ पे जितना भी पब्लिक अथॉरिटीज़ के अंदर में आता है, जो भी इंडस्ट्री, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या कंपनी, वो सब वहाँ पे आ जाता है। आप वहाँ में जाके RTI फाइल कर सकता है। ऑल्सो अगर RTI का जवाब नहीं दिया विदिन 30 डेज, या PIO का जो इन्फॉर्मेशन दिया है इन रिस्पॉन्स टू योर RTI विच यू आर नॉट सेटिस्फाइड, देन फिर से आप फर्स्ट अपील फाइल कर सकता है टू द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और टू द स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। और सेम आफ्टर फर्स्ट अपील, anybody who is unhappy or dissatisfied है फर्स्ट अपील से, देन he or she can file another second appeal, and if अगर सेकेंड अपील तक रेस्पॉन्स नहीं किया तो आप मजिस्ट्रेट के पास या डायरेक्टली आप कोर्ट में भी जा सकता है। नाउ लेट्स मूव इन टू द पेनल्टीज। इफ PIO रिफ्यूज़ करता है आपका एप्लीकेशन को, या गिवन टाइम के अंदर में रिप्लाई नहीं करता है, या मेलिफाइडली डिनाई करता है, या इन्फॉर्मेशन को नोइंगली इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देता है, ऐसा होने से पर डे टिल द इंफॉर्मेशन इज फर्निश्ड और द एप्लीकेशन इज रिसीव, PIO जो कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैव टू पे ₹250 एज अ पेनल्टी। बट ये पेनल्टी जो 25,000 से मैक्सिमम नहीं होगा, और ये जो पेनल्टी है वो अपना सैलरी से पे करेगा टू दी कंप्लेनेंट, मतलब कि जो RTI फाइल किया गया है उसको वो जो पे करेगा अपना ही सैलरी से। अगर कंसर्न डिपार्टमेंट जहाँ पे आपने RTI फाइल किया है वहाँ से रिस्पॉन्स आ गया बोलने से आपको चालान काट कर वो डॉक्यूमेंट को आप कलेक्ट कर सकता है। चालान जो पर पेपर के हिसाब से काटना पड़ेगा, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन आपने RTI में रिक्वेस्ट किया है उसको तो उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो तो पेपर में ही आएगा ना, तो वही पेपर का अमाउंट आपको पे करना होगा। जैसे कि हम लोग साइबर में A4 साइज़ पेपर को कभी ₹2 कभी ₹3 पर पेपर करके हम लोग देता है ना, इसी तरह आपका जितना भी रिस्पॉन्स जहाँ पे आपने कंसर्न डिपार्टमेंट में जो RTI फाइल किया है वहाँ से जितना भी पेपर आपका जो रिस्पॉन्स में जो रिस्पॉन्स के हिसाब से जो पेपर होगा उसको आपको पे करना पड़ेगा, मतलब कि आपको चालान काटना पड़ेगा आफ्टर दैट यू कैन कलेक्ट दैट डॉक्यूमेंट्स। So these are the some basic knowledge about RTI Act 2005. सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, एंड कुछ काम का चीज़ लगा तो प्लीज़ इसको शेयर कर देना, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट जब भी मेरा वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।